गल करांगे ईरान इजराइल वॉर दी, क्योंकि 3 हफ्ते तो ज्यादा का समा हो चुके हैं। ये पूरी जो जंग है वो होने भी लगातार जारी है। मिडल ईस्ट जो हालात ने काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए ने, जिसका सीधे तौर पर असर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने मिल रहा है ते भारत से भी देखने मिल रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैं जिक्र कराते वो एक अहम वाटर कॉरिडोर है। 33 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जितों की सारी जो शिप्स ने, चाहे वो LNG होए, चाहे वो PNG होए, चाहे वो CNG होए, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो निकलता है। पर इस जंग दे विचाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज ते पूरा नियंत्रण ईरान दा है ते ईरान ही उन्हां शिप्स नूं परमिशन दे रहा है जो चाहता है कि किस कंट्री दी शिप्स उस वाटर कॉरिडोर तो निकलन गया। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाल ही जुड़े एक बड़ी खबर का जिक्र करांगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ते ईरान दे विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। दुश्मन देशों के लिए बंद किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस गल का जिक्र ईरान गवर्नमेंट वालों किया गया। भारतीय जहाज़ों स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की परमिशन है ते एक राहत वाली खबर भारत लिए जरूर है, क्योंकि भारतीय जहाज़ों स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो निकलने की परमिशन दी गई है। ईरान का कहना है कि भारत, रशिया ते चाइना जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने वो पार कर सकते हैं, यानी कि जो उन्होंने शिप्स ने वो इस वाटर कॉरिडोर नूं पार कर सकदियां ने। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो LNG, PNG, CNG, क्रूड ऑयल 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड इत्थों सप्लाई की जाती है। पर मौजूदा समय इस नियंत्रण ईरान का है। हुण ईरान के वालों एक बड़ा बयान दिता गया है कि दुश्मन देशों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज असी बंद किया गया है। भारत के जहाज़ों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ओपन है। असी जो भारतीय जहाज़ होंगे, शिप्स होंगे, वो जो भी इत्थों क्रूड ऑयल लैके या LNG, PNG, CNG लैके जाएंगे उसनों इत्थों लंघन की बकायदा पूरी परमिशन है, पूरी इजाजत है। ईरान का कहना है कि इंडिया चाहे रशिया होए ते चाइना होए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं। भारत की विदेश तो LPG का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वड्डे पद्धर ते लोकां च हाहाकार जरूर मची हुई है कि आने वाले दिनों सिलेंडर्स मिलनगे नहीं मिलनगे, LPG की सप्लाई होएगी नहीं होएगी। पर दूसरे पास इंडियन गवर्नमेंट लगातार दावा करती है कि साडे कोल प्रॉपर पूरा स्टॉक है, इहो जी डरन वाली कोई भी लोड नहीं है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक अहम इंपॉर्टेंट वाटर कॉरिडोर 20 to लेके 30% तक जो इत्थों सप्लाई है इत्थों की जाती है। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन जुड़े हैं। शैलेंद्र, इंडिया के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर, क्योंकि ईरान की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी गई है कि भारतीय जहाज़ों को परमिशन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की। बिल्कुल, देखिए ये ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बात कही, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके जरिए, उसके रास्ते जो मित्र देश हैं ईरान के, उनको वहां से गुजरने की इजाजत मिली हुई है। तो ये एक राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत से इंडियन वेसल्स, इंडियन फ्लैग वेसल्स उस जो एरिया है वहां वो फंसे हुए थे। और जिसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से वहां से नेवी, जो इंडियन नेवी है वो एस्कॉर्ट कर रही है इन तमाम इंडियन फ्लैग वेसल्स को, ताकि वो सुरक्षित वापस देश लौट सके। और लगातार ये सिलसिला जारी है। और कल भी ब्रीफ किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया था कि बहुत से शिप्स लौट रहे हैं और बहुत से लौट चुके हैं। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो कहीं से कहीं ये साफ हो जाता है कि जो भारत ने की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, जो कूटनीतिक जो कदम भारत ने उठाए थे, उसका ही नतीजा है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कुछ अन्य चुनिंदा देशों के साथ में भारत के लिए भी खोल दिया गया और भारतीय वेसल जो है वहां से गुजर सकते हैं। हालांकि ये एक जोखिम भरा मोड़ है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से उन शिप्स को न सिर्फ एस्कॉर्ट किया जा रहा है बल्कि गाइड भी किया जा रहा है कि किस तरह से वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकते। शैलेंद्र, एक दिन पहले PM नरेंद्र मोदी की तरफ से राज्यसभा में संबोधन किया गया था। उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि आने वाले दिनों में अगर ये जंग ना रुकी तो इसके परिणाम घातक होंगे, चिंताजनक होंगे। ऐसे में ये जो खबर है एक साय ऑफ रिलीफ कहा जा सकता है। देखिए, ये एक पहलू है जहां पर इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है उसको बरकरार रखने के लिए सप्लाई जारी रहनी चाहिए। तो ये एक पहलू है उसका। लेकिन देखिए, अगर वॉर जारी रहती है तो इसका नुकसान ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय करीब 1 करोड़ भारतीय उस पूरे रीजन में रहते हैं, जो या इंडियन ओरिजिन के हैं या वहां पर काम करने के लिए वो गए हैं। तो उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। वही विश्व शांति के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हालांकि अब एक चर्चा हो रही है इस तरह की, अमेरिका जो है वो सीज फायर की घोषणा कर सकता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन ईरान ने अब तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, अर्थव्यवस्था पर भी होगा। तो इसलिए हालांकि जो ये राहत की खबर इतनी है कि भारतीय
जो वेसल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो फिलहाल वहां से सुनिश्चित कर दी गई है। तो ऐसे में सप्लाई को लेके जो एक गैप आया था वो कहीं ना कहीं जरूर वो फिल अप होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने लेते। इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने कितना कितने रंग जरूर लिया ने, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, पर भारतीय जहाज़ों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की पूरी परमिशन है। भारत, रशिया ते चाइना का जिक्र जो है ईरान के विदेश मंत्री के वालों किया गया।